श्री राम दोस्तों, भगवान श्री राम ने अपनी अंतिम इच्छा किसको बताई, जानिए। प्रभु श्री राम की पितृभक्ति। प्रभु श्री राम, यह रामायण का एक प्रसंग है। राजा दशरथ ने अयोध्या के सिंहासन पर श्री राम का राज तिलक करने का निर्णय लिया था। राजा दशरथ के इस निर्णय से उनकी रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी अति प्रसन्न हुई। रानी कैकेयी के महल में मंथरा नामक की एक दासी सेवा किया करती थी। श्री राम के राज तिलक की वार्ता सुनने पर उसने कैकेयी के मन में जहर भर दिया। मंथरा कैकेयी से बोली, श्री राम के राजा बनने से भरत उनका सेवक बन जाएगा और भरत को राजा की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। आप राजा से भरत के लिए राजा अभिषेक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, ये 2 वरदान मांग लीजिए। इधर श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां उत्साह से चल रही थी। राज्याभिषेक का मंगल दिन आया। राज्याभिषेक से कुछ समय पूर्व रानी कैकेयी ने दशरथ से 2 वर मांगे। एक बार राजा दशरथ को कैकेयी ने युद्ध में सहायता की थी। तब राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर कैकेयी को 2 वर मांगने के लिए कहा था, परंतु उस समय कैकेयी ने राजा से कहा कि समय आने पर ये 2 वर मांग लूंगी। कैकेयी ने वही 2 वर मांग लिए। राजा ने वर पूरे करने का वचन दे दिया, इसलिए वह वचनबद्ध थे। रानी कैकेयी ने 2 वरों में, एक वर में भरत का राज्याभिषेक और दूसरे में प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के वनवास की मांग की। राम का वनवास और उनका वियोग, इसकी कल्पना भी राजा नहीं कर सकते थे। उसी समय अयोध्या के प्रधान सुमंत पहुंचे। उन्होंने राजा को कहा, राजन, राजा अभिषेक की पूरी तैयारियां हो गई है। राजा दशरथ ने सुमंत से श्री राम को तुरंत लाने के लिए आज्ञा दे दी। सुमंत का संदेश मिलते ही श्री राम दशरथ के महल में पहुंचे। वहां पर श्री राम जी ने देखा कि राजा दुखी हैं, उदास हैं और चिंता हृदय से खड़े हैं। राजा को ऐसी स्थिति में देखकर श्री राम जी बहुत चिंतित हुए। उन्होंने रानी कैकेयी को राजा अर्थात पिता के दुखी होने का कारण पूछा। कैकेयी ने कहा, यदि आप राजा के मन की बात का पूरी तरह पालन करोगे तभी मैं तुम्हें राजा के मन की बात बताऊंगी। कैकेयी के शब्दों से श्री राम व्यथित हो गए। उन्होंने कहा कि उनके पिता को उनकी पितृभक्ति पर संदेह है। श्री राम माता कैकेयी से बोले, देवी, मेरे विषय में इस प्रकार के वचन ना बोलें। पिता की आज्ञा से मैं आग में भी कूद जाऊंगा। मेरे दाता, गुरु और पिता ने आज्ञा दी तो मैं जहाल विष का प्राशन करूंगा अथवा समुद्र में भी कूद जाऊंगा। राजा दशरथ की आज्ञा उनके अथवा रानी कैकेयी के मुख से सुनने से पहले श्री राम ने प्राण अर्पण करने की भाषा बोली थी। इससे पता चलता है कि उनकी पितृभक्ति कितनी निष्ठावान थी। तो दोस्तों, अपने पिता राजा दशरथ को दुखी देखते ही श्री राम ने समय के संदर्भ में संदेह व्यक्त किया। अंत में श्री राम ने कैकेयी से कहा, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जिन्हें मैं प्रत्यक्ष देवता मानता हूँ, उनकी आज्ञा का पालन मैं आवश्यक करूँगा। वनवास जाने से पूर्व श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी को पिता के आज्ञा का पालन करने का महत्व बताया। कहा, हे पिताजी, देवताओं ने भी पिता को ही देवता माना, इसलिए देवता समझकर ही मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कैकेयी ने राजा दशरथ की आज्ञा श्री राम जी को बताई। तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, यही तुम्हारे लिए पिता की आज्ञा है। कैकेयी से यह जानने के पश्चात कोई भी प्रश्न पूछे बिना श्री राम ने अपनी संपत्ति, ऐश्वर्य और पृथ्वी के साम्राज्य को त्याग दिया और एक व्रताचरण के रूप में वनवास चले गए। इस एक घटना के कारण श्री राम जी पितृभक्ति आकाश से बड़ी हो गई। आज भी यह घटना पूरे विश्व को प्रेरणा देती है। कैकेयी ने क्यों मांगा था राम के लिए वनवास, जाने भगवान श्री राम से जुड़े अनोखे रहस्य। भगवान राम के लिए राजा दशरथ से वनवास मांगने के बाद माता कैकेयी को समस्त संसार में घृणा का पात्र बना दिया गया। कैकेयी ने क्यों मांगा था राम के लिए वनवास, आइए जानते हैं।
भगवान श्री राम से जुड़े अनोखे रहस्य। भगवान श्री राम आस्था के महान प्रतीक है। हम आपको भगवान श्री राम और रामायण से जुड़े रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। रामायण में भगवान राम के लिए माता कैकेयी द्वारा 14 वर्षों का वनवास मांगने के समय का विस्तार पूर्वक वर्णन प्रस्तुत है। माता कैकेयी भगवान राम को अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्रेम करती थी, लेकिन वह भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास कैसे मांग सकती है। रामायण की कथा के अनुसार माता कैकेयी ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठने के लिए भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजा था। भगवान राम के लिए राजा दशरथ से वनवास मांगने के बाद माता कैकेयी को समस्त संसार में घृणा का पात्र बना दिया गया था। माता कैकेयी ने राजा दशरथ अथवा रघुवंश को बचाने के लिए भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था, जिसके कारण पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। आइए जानते हैं भगवान श्री राम से जुड़े हुए अनोखे रहस्य। श्री राम राजा थे या भगवान? धार्मिक शास्त्रों के अनुसार श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे और इस वजह से उन्हें भगवान के रूप में पूजा की जाती है। इसी के साथ वो अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ एक आम इंसान के रूप में ही पैदा हुए थे और इस वजह से बड़े बेटे होने के नाते उन्हें राजा बनाया गया। दशरथ ने क्यों दिए थे कैकेयी को 2 वरदान? 2 वर क्यों दिए थे? 2 वर। देवों और असुरों के संग्राम में देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से मदद मांगी। इस दौरान इस युद्ध में राजा दशरथ के साथ रानी कैकेयी उनकी सारथी बनकर गई थी। वही युद्ध भूमि में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ की प्राणों की रक्षा की थी, जिससे खुश होकर राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान मांगने को कहा था, पर कैकेयी ने कहा था कि वह समय आने पर मांगेगी। तो कैकेयी ने क्यों मांगा था श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास? तो कैकेयी राजा अश्वपति की बेटी थी। श्रवण कुमार के पिता रतन ऋषि राजा अश्वपति के पुरोहित थे, जिसने कैकेयी को शास्त्र वेद पुराण की शिक्षा दी थी। वही ज्योतिषी गणना के आधार कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास इसलिए मांगा था क्योंकि दशरथ की मृत्यु के पश्चात यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठ भी गया तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान श्री राम ने अपनी अंतिम इच्छा राजा दशरथ जी को बताई थी। लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक भोजन क्यों नहीं किया? प्रभु श्री राम के तीनों भाई अर्थात लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनकी सेवा किया करते थे। वे श्री राम को पिता समान मानते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। प्रभु श्री राम के साथ लक्ष्मण जी वनवास गए थे। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण इनमें अगाध प्रेम था। रावण के साथ जब भयंकर युद्ध हुआ था तब लक्ष्मण जी ने रावण के पुत्र इंद्रजीत का वध किया था। लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध कैसे किया था, यह कथा मैं आपको सुनाती हूँ। प्रभु श्री राम जब रावण से युद्ध कर अयोध्या वापस लौटे तब उनसे मिलने अगस्त्य मुनि अयोध्या पहुँचे। दोनों में लंका में हुए युद्ध के बारे में चर्चा होने लगी। उस समय प्रभु श्री राम ने बताया कि किस तरह उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे वीरों का वध किया और अनुज लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों का वध किया। तभी अगस्त्य मुनि बोले, हे श्री राम, रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, परंतु सबसे बड़ा वीर रावण का पुत्र इंद्रजीत था। इंद्रजीत ने अंतरिक्ष में हुए युद्ध में इंद्र को बंदी बनाया और उन्हें लंका ले गया। ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब उसने दिए दान के कारण इंद्र मुक्त हुए। लक्ष्मण ने उसका वध किया और केवल वही उसका संहार भी कर सकते थे। अगस्त्य मुनि से लक्ष्मण की वीरता की प्रशंसा सुनकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए, साथ ही वे अचंभित भी हुए। उन्होंने अगस्त्य मुनि से पूछा, ऐसा क्या था कि केवल लक्ष्मण ही इंद्रजीत का वध कर सकता था? तब अगस्त्य मुनि ने बताया, हे प्रभु,
इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्ष तक न तो सोया हो और न ही 14 वर्षों में उन्होंने स्त्री का मुख देखा हो और जिसने 14 वर्ष तक भोजन भी नहीं किया हो। प्रभु श्री राम जी बोले, परंतु मुनिवर मैं वनवास काल में 14 वर्ष तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल उसे देता था। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण निवास करता था। वो सीता का मुख भी नहीं देखा हो और 14 वर्ष तक सोए न हो, और ऐसा कैसे हो सकता है। प्रभु श्री राम की सारी बातें सुनकर अगस्त्य मुनि मुस्कुराए। श्री राम जिस समय भगवान थे, उन्हें लक्ष्मण के बारे में सब कुछ पता था, परंतु वे चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता के बारे में अयोध्या की प्रजा को भी ज्ञात होना चाहिए। प्रभु श्री राम के मन की बात जानकर अगस्त्य मुनि बोले, आपने योग्य सुना। प्रभु लक्ष्मण के अलावा कोई और इंद्रजीत को नहीं मार सकता था। इंद्रजीत के वध के बाद महाराज विभीषण ने भी श्री राम से कहा था कि रावण के पुत्र इंद्रजीत का वध देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। उसे तो केवल लक्ष्मण जी जैसा कोई महायोगी ही मार सकता था। अगस्त्य मुनि ने श्री राम जी से कहा कि क्यों न लक्ष्मण जी से ही यह बात पूछ ली जाए। लक्ष्मण आए तो श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु बोले, हम तीनों 14 वर्ष तक साथ रहे थे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा। तुम्हें खाने के लिए फल दिए गए, फिर भी तुम 14 वर्ष बिना खाए भोज कैसे रह गई, और तुम 14 वर्ष तक सोए भी नहीं, यह कैसे हुआ। तब लक्ष्मण जी ने कहा, भैया जब हम भाभी को तलाशते ऋषिमुख पर्वत पर गए थे तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था। आपको स्मरण होगा, मैं उनके पैरों के आभूषण के अलावा कोई अन्य आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के अलावा कुछ देखा ही नहीं था। 14 वर्ष तक खाने सोने के बारे में लक्ष्मण जी ने बताया कि आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी करता था। निंद्रा देवी ने मेरी आंखों पर पहरा करने का प्रयास किया तो मैंने निंद्रा को अपने बाणों से वेध दिया था। निंद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 वर्ष तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, परंतु जब श्री राम जी का अयोध्या में राज्याभिषेक होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्य अभिषेक के समय नींद के कारण मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। और लक्ष्मण जी ने आगे बताया कि जब मैं वन से फल फूल लाता था तब आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण ये फल रख लो। आपने कभी फल खाने को लिए नहीं कहा, तो आपकी आज्ञा के बिना मैं उसे कैसे खाता। मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण चित्रकूट की उस कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दी। फलों की गिनती हुई, लेकिन 7 दिनों के फल कम थे। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि तुमने 7 दिन का आहार लिया था। तब लक्ष्मण जी ने बताया, प्रभु जिस दिन पिता जी के स्वर्गवास होने की सूचना मिली, हमने आहार के लिए फल नहीं लाई। इसके बाद जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, उस दिन हमने आहार नहीं किया। जिस दिन आप समुंदर की साधना कर रहे और उनसे राह मांग रहे थे, उस दिन हमने आहार नहीं किया। जब इंद्रजीत के नागपाश में बंद कर हम दिन भर अचेत रहे, उस दिन हमने आहार नहीं किया। इंद्रजीत ने जिस दिन मायावी सीता का सिर काटा था, उस दिन हमने शोक के कारण आहार नहीं किया। इसके अलावा जिस दिन रावण ने मुझ पर शक्ति से प्रहार किया, जिस दिन आपने रावण का वध किया, यह दोनों दिन भी हमने आहार नहीं किया था। इन 7 दिनों में हम निराहारी रहे, इस कारण 7 दिनों का आहार कम है। तो
इस तरह से लक्ष्मण 14 साल तक बिना खाए रहे थे। लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से कहा, मैंने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था जिससे बिना अन्न ग्रहण किए भी व्यक्ति जीवित रह सकता है। उसी विद्या से मैंने भी अपनी भूख को नियंत्रण किया था और इंद्रजीत को मारा था। राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं थे तो राम के पिता कौन थे, जानिए। धार्मिक मान्यताओं की कहानी के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जब जटायु ने राजा दशरथ का युद्ध में सहयोग किया था, राजा दशरथ अपनी साधना में लीन एक पेड़ के नीचे बैठे थे। कुछ राक्षसों ने राजा दशरथ पर आक्रमण करने का प्रयास करने ही वाले थे, तभी जटायु ने आकर राक्षसों से युद्ध किया और राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की। इस घटना के बाद राजा दशरथ और जटायु की आपस में मित्रता हुई। इस घटना से प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने जटायु को वरदान मांगने के लिए कहा। तब जटायु से मित्रता करते हुए राजा दशरथ ने जटायु को यह पुत्रदान का वचन दिया था। जटायु ने एक पक्षी होने के कारण भगवान राम का लालन पालन राजा दशरथ के पास ही हुआ था। तब जटायु की मृत्यु हुई, तब राम जी ने उनका अंतिम संस्कार करके पितृ ऋण से मुक्ति पाई थी। तभी से यह कहा जाता है कि प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। दशरथ ने जटायु को वचन दे दिया था कि प्रथम ज्येष्ठ पुत्र उसका पुत्र होगा। विधि के विधान के अनुसार जटायु का अंतिम संस्कार श्री राम जी ने अपने हाथों से किया था। राम जी ने अपने पिता का अंतिम संस्कार इस कारण नहीं किया। पिता का अंतिम संस्कार मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ का अंतिम संस्कार राम जी के छोटे भाई भरत ने किया था। राजा दशरथ और जटायु की आपस में मित्रता थी। साथ ही यह जटायु ने रावण से सीता माता को बचाने का संघर्ष करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। जब जटायु का घायल शरीर जमीन पर गिरा और जब राम जी घायल जटायु के पास पहुँचे, जिसके बाद जटायु ने माता सीता के रावण द्वारा हरण किए जाने की सूचना दी। जटायु की मृत्यु के बाद राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। राजा दशरथ के मित्र होने के नाते जटायु भी राम जी के लिए पिता समान ही थे। जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद राम जी को अपने पिता का अंतिम संस्कार का ऋण चुकाने का अवसर प्राप्त हुआ था। आगे की कहानी इस प्रकार है। रावण सीता माता को उठाकर ले जाता है। सीता की करुण पुकार सुनकर जटायु ने उस ओर देखा तथा रावण को सीता सहित विमान में जाते हुए देखकर बोले, अरे रावण, तू एक पराई स्त्री का अपहरण करके ले जा रहा है। अरे लंकेश, यह महाप्रतापी श्री रामचंद्र जी की भार्या है। यह एक राजा होकर तू ऐसा निंदनीय कर्म कैसे कर सकता है। राजा का धर्म तो पराई स्त्री की रक्षा करना होता है। तू काम के वशीभूत होकर अपना विवेक खो बैठा। छोड़ दे राम की पत्नी को। हे रावण, मेरे समक्ष तू सीता को नहीं ले जा सकता। प्राण रहते तब तक मैं सीता की रक्षा करूँगा। ठहर, मैं अभी आता हूँ तुमसे युद्ध करने। जटायु के इन कठोर अपमानजनक शब्दों को सुनकर रावण उसकी ओर झपटा और सीता को मुक्त कराने के लिए विमान की ओर तेजी से बढ़ रहा था। विशालाकार दो पर्वतों की भांति वे एक दूसरे से टकराए। क्रुद्ध जटायु ने अपने पराक्रम से 2 बार रावण के धनुष को तोड़ डाला, उसके रथ को तहस नहस कर डाला और रावण के सारथी का वध कर डाला। उन्होंने मार मार कर रावण को घायल कर दिया। घायल होने के बाद भी रावण वृंद और दुर्बल जटायु से अधिक शक्तिशाली था। अवसर पाकर उसने जटायु की दोनों भुजाएं काट दी थी। पीड़ा से व्याकुल होकर मूर्छित हो वह धरती पर गिर पड़ा। जटायु को भूमि पर गिरते देख जानकी हा राम, हा लक्ष्मण कहकर विलाप करने लगी। रावण ने सीता को उसके केश पकड़कर उठा लिया और आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ने लगा। उस समय उन्नत बाल वाली सुंदर
कृष्ण केशों वाली गौरव वर्णा मृग नैनी जानकी का सुंदर मुख रावण की गोद में पड़ा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा नीले बादलों को चीरकर चमक रहा हो। सीता का क्रुदन सुनकर वन के सिंह बाघ मृग रावण से कुपित होकर उसके विमान के नीचे उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। पर्वतों से गिरते हुए जल प्रताप ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वे भी सीता के दुख से दुखी होकर करुण रुदन करते हुए आंसू बहा रहे हों। श्वेत बादलों से आच्छादित सूर्य भी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अपनी कुल वधू की दुर्दशा देखकर उसका मुख श्रीहीन हो गया। मार्ग में सीता के नीचे एक पर्वत पर 5 बांदरों को बैठे हुए देखा। उनको देख करके सीता ने यह सोचकर कि शायद ये राम को मेरा समाचार बता सके, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर में वस्त्र आभूषण सभी उसमें बांध करके सीता ने उन 5 बांदरों के पास में फेंक दिए। चादर में बांध करके उन बांदरों के बीच गिरा दिए। तीव्र गति से उड़ने में व्यस्त रावण को सीता के इस कार्य का बोध नहीं हो पाया। वनों पर्वतों और सागर को पार करता हुआ रावण सीता सहित लंकापुरी में पहुंचा। वहां उसने सीता का मैं दानव द्वारा निर्मित सुंदर महल में रखा और क्रूर राक्षसों को बुला करके आज्ञा दी कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी इस स्त्री से मिलने ना पाए। यह जो भी वस्त्र आभूषण खाद्य पदार्थ मांगे वह तत्काल इसे दे दिया जाए। इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए और न ही कोई इसका तिरस्कार करे। अवज्ञा करने वाले को दंड मिलेगा। राम को इस प्रकार दुख से कातर और शोक संतप्त देखकर लक्ष्मण ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, भैया आप तो सदैव मृदु स्वभाव वाले और जितेंद्रिय रहे हैं। शोक के वशीभूत होकर आप अपने स्वभाव का परित्याग मत कीजिए। हे रघुकुल भूषण, कितने ही महान कर्म अनुष्ठान और तपस्या करके हमारे पिता महाराज दशरथ ने आपको प्राप्त किया है। आपसे वियोग हो जाने के कारण ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आप धैर्य धारण करें। संसार में प्रत्येक प्राणी पर विपत्तियां आती है, किंतु विपत्तियां हमेशा नहीं रहती। कुछ काल पश्चात उनका अंत हो जाता है। हमारे गुरु वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का एक ही दिन में गुरु विश्वामित्र ने वध कर दिया था। देवता तक भी पराबंध की मार से नहीं बच फिर देहधारी प्राणी कैसे बच सकते हैं। आप तो समय भगवान विद्वान हैं और मैं भला आपको क्या शिक्षा दे सकता हूँ। आप परिस्थितियों पर विचार करके धैर्य धारण करें। इस जनस्थान में खोजने से कहीं ना कहीं हमें जानकी जी आवश्यक मिल जाएगी। लक्ष्मण के सारगभृत उत्तम वचनों को सुनकर राम ने प्रयास पूर्वक धैर्य धारण किया और लक्ष्मण के साथ सीता की खोज करने के लिए खरदूषण के जनस्थान की ओर चले। मार्ग में उन्होंने विशाल पर्वताकार शरीर वाले जटायु को देखा। उसे देखकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भैया मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसी जटायु ने सीता को खा डाला है। मैं अभी इसे यमलोक भेजता हूँ। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोधित राम ने अपने धनुष पर प्रत्यचा चढ़ाई और जटायु को मारने के लिए आगे बढ़े। राम को अपनी ओर आते देख जटायु बोला, आयुष्मान, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। सीता को लंका का राजा हर कर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है और उसी ने मेरे पंखों को काट कर मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया है। सीता की पुकार सुनकर मैंने उसकी सहायता के लिए रावण से युद्ध भी किया। ये मेरे द्वारा तोड़े हुए रावण के धनुष उसके बाण है। इधर उसके विमान का टूटा हुआ भाग भी पड़ा है। यह रावण का सारथी भी मारा हुआ पड़ा है, परंतु उस महाबली राक्षस ने मुझे मार कर मेरी यह दशा कर दी है। वह रावण विश्रवा का पुत्र और कुबेर का भाई है। इतना कहकर जटायु का
गला रूंध गया, आंखें पथरा गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जटायु के प्राणहीन रक्त रंजित शरीर को देखकर राम अत्यंत दुखी हुए और लक्ष्मण से बोले, भैया मैं कितना अभागा हूँ, राज्य छीन गया, घर से निर्वासित हुआ, पिता का स्वर्गवास हो गया, सीता का अपहरण हुआ और आज पिता के मित्र जटायु भी मेरे कारण ही निधन हुआ। मेरे ही कारण इन्होंने अपने शरीर की बलि चढ़ा दी। इनकी मृत्यु का मुझे बड़ा दुख है। तुम जाकर लकड़ियां एकत्रित करो। ये मेरे पिता तुल्य थे, इसलिए मैं अपने हाथों से इनका दाह संस्कार करूंगा। राम ने पत्थरों को रगड़कर अग्नि निकाली, फिर द्विज जटायु के शरीर को चिता पर रखकर बोले, हे पूज्य गिद्धराज, जिस लोक में यज्ञ एवं अग्निहोत्र करने वाले सम्रागण में लड़कर प्राण देने वाले और धर्मात्मा व्यक्ति जाते हैं, उसी लोक को आप प्रस्थान करें। आपकी कीर्ति इस संसार में सदा बनी रहेगी। यह कहकर उन्होंने चिता में अग्नि प्रज्वलित कर दी। थोड़ी ही देर में जटायु का नरश्वर शरीर पंच तत्वों में मिल गया। उसके पश्चात दोनों भाइयों ने गोदावरी के तट पर जाकर दिवंगत जटायु को श्रद्धांजलि दी। तो इस तरह से राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं थे, वो जटायु के पुत्र थे, क्योंकि दशरथ ने जटायु को श्री राम जी को जन्म लेते ही सौंप दिया था। राजा भागीरथ की कथा सुनिए। असुमान के पुत्र हुए दिलीप और दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा प्रकट हुई। गंगा ने भागीरथ से कहा था कि मेरा वेग धरती संभाल नहीं पाएगी और मैं सीधे पाताल में चली जाऊंगी। तुम पहले शिव जी को प्रसन्न करो, वे मेरा वेग शांत करेंगे, इसके बाद मैं धरती पर आ पाऊंगी। देवी गंगा की बात मानकर भागीरथ ने शिव जी को प्रसन्न किया। बाद में जब गंगा स्वर्ग से धरती पर आई तो शिव जी ने गंगा को अपने जटाओं में धारण किया और उसका वेग शांत करके गंगा की धारा को धरती पर छोड़ा। गंगा नदी की वजह से राजा सागर के सभी मृत 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। भागीरथ की वजह से ही गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। भागीरथी ही गंगा को अपने साथ धरती पर लाए थे। भागीरथ के कहने पर ही धरती पर ही गंगा माता आई थी और गंगा माता जब आई थी तो बहुत ही भयानक तरीके से आई थी, इसलिए उन्होंने पहले भागीरथ से कहा था कि मेरे को संभालने के लिए पहले आप शिव जी को प्रसन्न करें, ताकि मेरे को शिव जी पहले संभालें तो फिर मैं धरती पर बह सकूंगी, वरना तो मैं पाताल लोक में चली जाऊंगी। तो तब भागीरथ ने शिव जी को खुश किया और शिव जी ने फिर गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। तभी तो भगवान शंकर की जटाओं में गंगा की धारा बहती है। तो वहाँ पर गंगा को शांत किया गया। उसके बाद गंगा मैया को धरती पर छोड़ा गया। तो अब गंगा मैया धरती पर बड़े ही शांत स्वभाव से बहती है, सबका पाप दूर करती है। लोग उसमें डुबकी लगाते हैं और स्नान करते हैं। तो इस तरह से भागीरथ के द्वारा गंगा मैया धरती पर आई थी। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी और भागीरथ कौन थे मैंने ये भी बताया आपको। तो ये जानकारी से आप कितने संतुष्ट हो कमेंट में ज़रूर बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा देना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरे चैनल पे ऐसे ही सुंदर सुंदर ज्ञानवर्धक कथाएं सुनते रहें। और अब कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिए और हर हर महादेव भी लिख दीजिए
और एक बार जोर से बोलो, जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।